नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता हूँ जिसको अगर आप ठीक वैसे ही समझ पाए जैसा मैं समझ पाया था। मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 2-3 महीने लग गए थे। तो हो सकता है आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। तो क्या चीज़ है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। योर लाइफ डजंट चेंज व्हेन रियलिटी चेंजेस, इट चेंजेस व्हेन योर रेजिस्टेंस टू रियलिटी एंड्स। दोस्तों, इस बात को समझिए कि आपकी लाइफ तब नहीं बदलती है जब आपके आसपास की दुनिया बदलती है। लाइफ तब चेंज होती है जब आप इस दुनिया से जो लड़ाई कर रहे हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो ख़त्म होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपकी लाइफ तब नहीं बदलती है जब आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती हैं। रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप लाइफ से लड़ना बंद करते हैं, जब आपका रेजिस्टेंस लाइफ के प्रति ख़त्म होता है। तकरीबन 3-4 साल पहले दोस्तों एक बड़ी अजीब घटना मेरे साथ हुई। मैं त्रिपुरा रहस्य पढ़ रहा था, उसमें एक ख़ास सेंटेंस था और वो सेंटेंस बड़ा ही सिंपल था। उसको मैंने पढ़ लिया, फिर मुझे लगा चलो ठीक है। उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको मैं भूल नहीं पाया। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि इसको कायदे से पढ़ता हूँ, और खाली पढ़ना नहीं है, मैं इसको दिन भर समझूंगा, सोचूंगा। इसको न्यूरोलॉजी में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप किसी बात को लेकर के उसके बारे में सोचते हैं, उसके थ्रू दुनिया को देखते हैं, तो आपका ब्रेन चेंज होता है। अब आप इस चीज़ को कर सकते हैं 90 दिन या 120 दिन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम तब तक जब तक आप दुनिया को नए एंगल से देख ना पाएँ। आपको इस बात को अपने जहन में रखना है, इसके बारे में सोचना है, और फिर एक पॉइंट के बाद आपका ब्रेन इसको एक लेंस की तरह यूज़ करेगा दुनिया को देखने के लिए। त्रिपुरा रहस्य में गुरुदत्त कहते हैं, नथिंग एवर गोज़ रॉन्ग इन माई वर्ल्ड। शुरू में दोस्तों जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा ये क्या बकवास है, नथिंग गोज़ रॉन्ग इन माई वर्ल्ड। लोग बीमार होते हैं, मरते हैं, डिवोर्स होते हैं, इम्तिहान देते हैं, फेल होते हैं, नौकरियां जाती हैं। कोई आदमी ये कैसे कह सकता है कि मेरी दुनिया में कुछ खराब ही नहीं होता, कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है। तो आज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस सेंटेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्योंकि एक बार आपने इसके थ्रू अपनी दुनिया देखना शुरू कर दिया तो आप इस चीज़ को अनसी नहीं कर पाएंगे, आप इसको भुला नहीं पाएंगे। मतलब ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि एक डॉक्टर जब किसी बीमारी को देख लेता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए समझदार हो जाता है। दोस्तों, हर एक इंसान, मतलब आप, हम, हर इंसान यही चीज़ सोचता है सुबह से जब उठता है कि उसकी ज़िंदगी की परेशानियाँ बाहर हैं, उसकी सिचुएशंस हैं, गरीबी, कमज़ोरी, बीमारी वगैरह वगैरह। हम सब यही सोचते हैं कि काश मुझे और अच्छी नौकरी मिल जाती, जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा पैसा कमा पाता, या मेरा रिश्ता और अच्छा हो जाता मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ। काश मैं उतना जवान, उतना एनर्जेटिक हो जाता जैसे पहले था। हमारा माइंड 2400 घंटे हमको कन्विंस करता है कि जो भी हम पीस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, वो कहीं भविष्य में है, वो एक अच्छी सिचुएशन है, उसके पीछे छुपी हुई है। भविष्य में एक बड़ी सुंदर काल्पनिक सिचुएशन है, ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा अच्छी सेहत, ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप वहाँ पर है। दोस्तों, ये हमारा एक एजम्पशन है, और ये एजम्पशन हमारे हर एक डिसीजन को कंट्रोल करता है। लेकिन दोस्तों, त्रिपुरा रहस्य में गुरुदत्त त्रेय कहते हैं, परिस्थितियाँ तो कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं। त्रिपुरा रहस्य के हिसाब से प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड जैसे ही किसी भी सिचुएशन को देखता है, उसको खट से तुरंत 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो कुछ भी देखता है वो बोलता है ये होना चाहिए और ये कभी नहीं होना चाहिए। और जैसे ही आपका माइंड ये कैटेगरीज क्रिएट करता है, सफरिंग ही सफरिंग आप झेलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी आपकी दुनिया है, आपके आसपास की दुनिया, वो है रियलिटी। और उसने कभी आपसे आकर के ये प्रॉमिस किया था क्या, तुम जैसा चाहते हो मैं वैसे ही तुम्हारे पास आऊँगा? रियलिटी तो बस आपके सामने उजागर होती है, एक एक पल, एक एक दिन। लेकिन हमारा माइंड क्या बोलता है, ये वाला जो दिन था ये अच्छा था, और ये वाला तो बहुत ही बेकार गया। और जैसे ही आपने ये कैटेगराइजेशन कर दिया, बोला भी नहीं, खाली मन में किया, आपका दिन खराब हो गया, आपकी सफरिंग शुरू हो गई।
इमेजिन करिए आप अपने दोस्त के साथ कहीं छुट्टी मनाने गए हैं। शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन अचानक से आप पूरी तरह से तर-तर भीग चुके हैं। छाता नहीं लाए थे। शुरू में तो आपको अच्छा लग रहा था, बड़ा स्माइल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आप दुखी हो जाते हैं। और वहीं पर एक किसान है आपके सामने, जहाँ वॉक कर रहे थे, खेत है। बारिश होते बेचारा भागा अपनी झोपड़ी के पास। शुरू में वो परेशान था कि बारिश हो गई, लेकिन बड़ा खुश है कि बारिश हो गई तो मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। तो बारिश का कोई ओपिनियन नहीं था कि वो अच्छा है कि ख़राब है। कभी बारिश ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि ये ख़राब वाली बारिश है, आज मैं मौसम ख़राब कर दूंगा, आज मैं बाढ़ ले आऊँगा, ये शहर पूरा डूब जाएगा, या मैं तुम्हारी सारी फसल को खूब भर के पानी दूंगा ताकि खूब लहलहाती फसल हो जाए? नहीं, रियलिटी सिंपली रेन्स। रियलिटी तो बस बरसाती है। और दोस्तों, ये हर एक चीज़ के लिए सच है। चाहे आप फेल हो, चाहे आपको किसी भी तरह का घाटा हो, कोई आपकी बुराई करे, आप बूढ़े हों या आपकी मौत हो, ये सब की सब सच्चाइयाँ हैं, फैक्ट हैं। सफरिंग तो उसके बाद आता है। आपका माइंड, आपका बॉडी उसको एक्सपीरियंस करता है रियलिटी को, और उसके बाद उसमें कुछ जोड़ देता है। वो बोलता है ये नहीं होना चाहिए था। थोड़ा इसके बारे में सोचिए दोस्तों। अगर आप सेंटेंसेस को जो आपके मन में चलते हैं, अगर आप उनको लिखना शुरू करें तो पूरी किताब बन जाएगी। पास्ट के बारे में, आपके साथ 2 साल पहले क्या हुआ, या जब आप 12th पास कर रहे थे तो उसके बाद कौन सी पढ़ाई करना चाहते थे, किस नौकरी को आप छोड़ना चाहते थे, किस गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहते थे। अगर उसके बारे में आप सोचना शुरू करें, मतलब आप कैलकुलेट करें, तो पूरी की पूरी किताबें भर जाएंगी। तो आप देखिए अपने घर में अपनी वाइफ के साथ, या हो सकता है माता पिता के साथ, या बच्चों के साथ, आपने कितनी बार उन बातों पे बहस की है जो ख़त्म हो चुकी हैं। वो घटनाएं कब की ख़त्म हो चुकी हैं। घटनाएं तो कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो गई। रियलिटी, घटनाएं मतलब रियलिटी, लेकिन माइंड उसको दिनों दिन, सालों साल तक जिंदा रखता है। यही है दोस्तों इस सूत्र का मतलब। नथिंग एवर गोज़ रॉन्ग इन माई वर्ल्ड। गुरुदत्त कहते हैं, मेरे साथ कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं होती, मेरे साथ चीज़ें होती हैं बस, मैं उसमें कोई एडजेक्टिव नहीं जोड़ता हूँ। दोस्तों, हर एक मोमेंट हम रियलिटी को, ईश्वर को, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जैसे ही उस एक्सपीरियंस को नाम देते हैं वो बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि जब आप उसकी तारीफ भी करते हैं तब भी बिगड़ता है, क्योंकि तब आप ये बोल रहे हैं ये जो मैंने अच्छी चीज़ एक्सपीरियंस किया है, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ, अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी, इससे भी ख़राब कोई चीज़ हो सकती थी। और दोस्तों, पता है क्या होता है, जैसे ही आप रियलिटी के साथ लड़ना, उसको एडजेक्टिवाइज करना, उसको वर्बलाइज करना जब भी बंद करते हैं, तब आपके माइंड में एनर्जी इकट्ठी होती है ताकि आप सही एक्शन कर सकें, जिसको कृष्ण कहते हैं कर्म। पूरी तरह से आप रिएक्ट करने के बजाय आप एक्ट कर सकें, कंप्लीट एक्शन जिसको बोलते हैं। और फिर वहाँ पर कोई सफरिंग नहीं होती जहाँ पर कंप्लीट एक्शन होता है। दोस्तों, अगर आप एक सच्ची बात को मेडिटेट कर सकें, कॉन्टेम्पलेट कर सकें अपनी पूरी ज़िंदगी, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं कहूँगा, केवल 90 दिन कहूँगा, बिकॉज 90 दिन आपके ब्रेन को उस बात के साथ में एक होने के लिए, डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। दोस्तों, जब इस सूत्र को मैं सोच रहा था और उसको देखने की कोशिश कर रहा था, जब भी मेरे आसपास में कोई भी चीज़ ऐसी होती थी, शुरू में कोई बीमार हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की जॉब चली गई, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही है, डिवोर्स की तैयारी चल रही है, मेरा माइंड बार बार, जब मैं उसको उस समय ये कहता था ना, नथिंग एवर गोज़ रॉन्ग इन माई वर्ल्ड, शुरू में तो बड़ा दिक्कत होती थी, क्योंकि माइंड कहता था ये कैसे, ये तो गड़बड़ हुआ है। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये सूत्र मुझसे एक खास चीज़ बोल रहा है। जो दुख की घटना है उसमें दर्द तो है, लेकिन ये सूत्र कह रहा है उस दुख के साथ में लड़ो मत। वो एक बड़ा सा लाइफ का कैनवस है जिस पर ढेर सारे रंगों से पेंटिंग हो रही है, बस वो है। दोस्तों, योग में 8 स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन पता है ये क्या है 8 स्टेप्स? ये है अपने ब्रेन को रीस्ट्रक्चर करने का तरीका। क्योंकि जिस तरीके से आप दुनिया को देखते हैं और देखते रहते हैं, उसी तरह का आपका ब्रेन बन जाता है। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, नथिंग चेंजेस इन माई वर्ल्ड, 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, धीमे धीमे आपका ब्रेन देखेगा कि ठीक है, जो हुआ है वो क्या हुआ है,
फिलहाल क्या होता है, आप जब देखते हैं तकलीफ़ को तो आपका मन, आपका माइंड बचपन से ट्रेंड है लड़ने के लिए। स्कूल में पेरेंट्स ने, सब ने यही सिखाया है, इम्तिहान में फ़ेल हुए हो तो गलत हुआ है तुम्हारे साथ, कोई मर गया है तो रोना है तुमको, शादी अच्छी चीज़ है और डिवोर्स ख़राब चीज़ है। इस तरह की बातों पर आपको बचपन से ट्रेन किया गया है, जैसे एक कुत्ते को ट्रेन किया जाता है, उसको हाथ मिलाने के लिए, उसको भागने दौड़ने के लिए नहीं, एक कुत्ते को लोग ट्रेन करते हैं, ऐसे ही आपको भी ट्रेन किया गया है। आप इसको रीवायर कर सकते हैं जब आप दुनिया की प्रॉब्लम्स को देखते हैं और अपने अंदर में चलने वाले सेंटेंसेस को बोलते हैं, रुको तुम्हारी बात बाद में सुनेंगे, पहले रियलिटी को देख ले। शुरुआत के दिनों में दोस्तों मैं पता है क्या करता था, बस ओशो की वीडियोस, ओशो की ऑडियोज़ और उनकी किताबें पढ़ता रहता था। कभी योग सूत्र, कभी डायमंड सूत्र, कभी नानक की किताब, बस सुनते रहो, पढ़ते रहो। लेकिन एक चीज़ को जब मैंने पकड़ के देखना शुरू किया, तब जाके मेरी लाइफ चेंज हुई है। दोस्तों हम लोग का जो ब्रेन है ना, वो ऐसा है जैसे कि वो वेट करना जानता है और उसको तरीका आ गया है, कुछ भी हो बस मुझे वेट करना है, काश ये हो जाए तब मैं खुश रहूँ, ये ना हो तब मैं खुश रहूँ। इसको बोलते हैं वेटिंग फॉर रियलिटी टू चेंज। लेकिन रियलिटी कभी बदलती नहीं है। मैंने उल्टा कर दिया। मैंने कहा रुको, पहले जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे कितना भी बदसूरत हो। मुझे पीस चाहिए था उस चीज़ के साथ, मुझे उसको बदलना नहीं था। धीमे धीमे मेरी लाइफ चेंज हो गई दोस्तों, जब मैंने रियलिटी को तोड़ना मरोड़ना छोड़ दिया, क्योंकि वैसे भी होता तो है नहीं। रियलिटी तो अपने ही हिसाब से चलती है और शायद दोस्तों इसी को एनलाइटमेंट कहते हैं। कहीं किसी और दुनिया में जाकर के चक्रों का खुलना नहीं, बल्कि एक ऐसी मेंटल स्टेट पे रहना जहाँ पर आप अपने आसपास की दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, उसको साइकोलॉजिकली बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। जो बदलना है उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो आप झेल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। एनलाइटमेंट शायद वो स्टेट है जहाँ पर दुनिया की कोई भी घटना आपकी दुश्मन नहीं होती। दोस्तों एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ मैं आपको, सिंपल एक्सरसाइज है। अगले 90 दिन तक जब भी आपको याद आए, हो सके तो इस सूत्र को लिख करके अपने जेब में रख लीजिए, नथिंग गोज़ रॉन्ग इन माई वर्ल्ड। बस देखिए और अपने मन को देखिए कि किस तरह से वो चीखता है, कौन कौन से सेंटेंसेस ऐड करता है। और हो सके तो एक छोटी सी नोटबुक अपने पास रखिए, और जब आपका मन कहे कि इस परिस्थिति में ये नहीं ये होना चाहिए, तो उसको लिखिए लाल से, रेड पेन से, क्योंकि ये आपके माइंड की एडेड बात है, यही आपके सफरिंग का कॉज है। धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपका मन जो भी इस तरह की रेजिस्टेंस निकाल रहा है वो रुक जाता है और वो सारी एनर्जी बन जाती है एनर्जी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तब आप देखेंगे कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं रियलिटी की वजह से नहीं परेशान हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मैं रियलिटी के साथ में बहस कर रहा हूँ। और इस रियलिटी में हर कोई आता है, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके माता पिता, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, हर कोई। अगर आप ये एक सवाल अपने आप से पूछना शुरू कर दें कि क्या मैं इस परिस्थिति से परेशान हूँ, या इसके बारे में जो मैं बहस कर रहा हूँ उसकी वजह से परेशान हूँ, फिर आप देखेंगे जो चेंज आप एक्चुअली चाहते हैं अपने आप से, उसको लाने के लिए आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। मैंने इसको देखा दोस्तों अपने साथ। मैं कई सालों से जो भी हम लोग काम करते हैं रिम्पी स्कैन में, डीप नॉलेज में, उसको मैं स्केल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे समझ में ना आया कैसे होगा। फिर अचानक एक दिन मैं एक बुक पढ़ रहा था, आई थिंक उस किताब का नाम था थिंक अगेन। उसमें जिक्र आया एक तरीका जिसके ज़रिए आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं। उसका नाम है MI, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो जो चेंज मुझे चाहिए था वो असल में बाहर नहीं चाहिए था, मुझे अपने ब्रेन में वो चेंज चाहिए था और मैं ला पाया। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया है ज़ेनोगी MI, जिसमें हम लोग सब साथ में जो भी चेंजेस हम अपनी लाइफ के साथ चाहते हैं उस पर काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्टेट ऑफ माइंड पर भी काम करते हैं, जैसे कि आज हमने किया। अगले 90 दिन तक आपके पास एक ही सवाल होना चाहिए कि क्या मैं रियलिटी से परेशान हूँ, या इसके साथ जो मैं बहस वाला एक दोस्ती कर रहा हूँ, एक वकील बन करके इसके साथ लड़ाई कर रहा हूँ, उससे परेशान हूँ। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो
कुछ हफ्ते कुछ दिन करके फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं ज़नू की EMI, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।